मध्य प्रदेश में मौसम का बड़ा बदलाव, कई जिलों में तेज गर्मी का असर, 31 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं की चेतावनी और ग्वालियर जबलपुर संभाग में बारिश के आसार। भोपाल नर्मदापुरम में भी बौछारें, गुना में आंधी से एक व्यक्ति की मौत, कई जगह ओलावृष्टि से फसलें प्रभावित हुई है। तापमान में अचानक बड़ी गिरावट आई है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने की भी अपील की है। मौसम में बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने सतर्क रहने की अपील की। जहां नर्मदापुरम में भी बौछारें, मौसम सुहावना हो गया है। तो देखिए यहां पर मध्य प्रदेश के तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दिनों भीषण गर्मी के बीच आंधी बारिश। तो मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट मध्य प्रदेश में। तो वहीं दूसरी ओर अब आपको बता दें कि दूसरी ओर मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी चेतावनी जारी कर दी गई है मौसम विभाग द्वारा। बारिश और तेज हवा के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी है। बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा और दुर्ग में चेतावनी। जांजगीर चांपा, कबीरधाम और मुंगेली जिले में बारिश की संभावना। रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में दिखेगा प्रभाव। कई हिस्सों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में भी चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में ही मौसम का बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पर पारा 40-44 पहुंच रहा था। कहा जा रहा था कि मई जून में हालात बेकाबू होते हुए नजर आएंगे, भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। लेकिन यहां पर मौसम में बड़ा बदलाव, यहां पर आता हुआ करवट बदलता हुआ मौसम और तेज आंधी बारिश के साथ यहां ठंडक हो गई, मौसम सुहावना हो गया। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भीषण गर्मी के बीच आंधी बारिश का दौर जारी है। छत्तीसगढ़ में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से मौसम ने करवट बदल ली है। जहां पर अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसम कितना सुहावना हो चला है, भीषण गर्मी से किस तरह राहत मिल रही है, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें भी साझा करेंगे। शिकिर बिहार हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हुए यानी कि शिकिल का रुख करते हुए शिकिल से जानेंगे। शिकिल, देखिए भोपाल समेत 20 से ज्यादा जिलों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल रही है। मौसम बिल्कुल ही बदलता हुआ, जहां पर 44-45 पारा पहुंच रहा था और कहा जा रहा था कि मई जून की शुरू होते ही हालात और ज्यादा बद से बदतर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर तो मौसम काफी सुहावना हो गया है, गर्मी से राहत मिल गई है लोगों को। देखिए जिस प्रकार से कहावत है कि एक सिक्के के दो पहलू, और वैसे ही कुछ रंग की तस्वीरें आ रही हैं मौसम को लेकर कि मौसम के जो रंग है वो मिजाज बिल्कुल अलग हो चले हैं। जिस प्रकार से जो लू के अलर्ट जारी किए गए थे, अब बारिश के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। कल अगर राजधानी की बातचीत की जाए तो लगातार तेज बारिश यहाँ पर हुई। इसके अलावा गुना की अगर हम बातचीत करते हैं तो आंधी तूफान के चलते ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं अगर खरगोन की बातचीत की जाए तो मंडियों में रखा हुआ अनाज जो है वो भी भीग गया, क्योंकि यहाँ ओले गिर गए। और यही हालात है मध्य प्रदेश के तमाम अगर अंचलों की हम बातचीत करते हैं तो यही हालात अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। हालांकि गर्मी से तो बड़ी एक राहत जरूर मिली है, क्योंकि मध्य प्रदेश का जो तापमान था वो औसतन जो है वो 43.3 जो जो तापमान था वो लगभग जो है वो इससे ज्यादा जो है वो बढ़ चला था। और अब हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि आंधी बारिश से सराबोर है, तापमान जो है वो काफ़ी नीचे यहाँ पर आ गया है। अगर हम अलग अलग अंचलों की यहाँ पर बातचीत करते हैं तो सबसे पहले करते हैं ग्वालियर अंचल की और चंबल अंचल की। तो यहाँ जो है भिंड, शिवपुरी और इसके अलावा गुना, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर महाकौशल संभाग की बातचीत की जाए तो नरसिंहपुर की बातचीत करेंगे, इसके अलावा छिंदवाड़ा और वहीं कटनी जो है यहाँ पर भी आज बारिश के आसार की बातचीत कही गई है। इसके अलावा हम अगर मालवा की बातचीत करते हैं तो उज्जैन में भी बारिश की संभावनाएं जो है वो जताई यहाँ पर गई हैं। निमाड़ की अगर बातचीत की जाती है तो निमाड़ में भी जो है सभी जिलों में लगभग अलर्ट जारी किया गया। और बुंदेलखंड इस वक्त सराबोर हो रहा है, क्योंकि सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर बारिश के साथ साथ तेज हवाओं का दौर जो है वो आज भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि आगामी 6 तारीख तक यानी 6 मई तक मौसम जो है वो कुछ इसी प्रकार से बना रहेगा। गर्मी से निजात जरूर
मिलेगी, लेकिन लोगों को तेज हवाओं के साथ साथ जो बारिश ओले हैं उनका भी सामना करना पड़ेगा। आज की अगर हम बातचीत करते हैं तो आप बने रहिए। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ नितिन नामदेव भी जुड़े हुए हैं। नितिन का रुख कर लेते हैं एक बार। नितिन, देखिए, अचानक से मौसम ने करवट तो बदल ली है। एक तरफ गर्मी से राहत है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों के लिए मुसीबत भी है। बारिश और आंधी बनती नजर आ रही है। जहां पर आम की बगियां हैं वहां पर आम सारे झड़ गए हैं, कच्चे ही आम झड़ गए हैं। ऐसे में उनको काफी नुकसान हुआ है, कई फसलें बर्बाद हो रही हैं। क्या हालात है वहां पर? देखिए, हालात यहाँ पे भी कुछ इसी प्रकार हैं। कल ही जो है हमने शाम को देखा कि अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने के बाद से शहर में तेज आंधी तूफान चलता हुआ नजर आया है और कुछ जगह स्थिति तो ऐसी भी थी कि कई जगह खंबे गिर गए हैं और जो है होर्डिंग लगे होते हैं उसके पूरे पोस्टर उड़ गए हैं। कई जगह जो है इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली। कई इलाकों में लाइट भी गोल थी कई घंटे तक। तो देखिए, ये स्थिति भी देखने को मिली है। और पिछले 3 दिन पहले ही हम देखते थे कि गर्मी के चलते लोग काफी परेशान थे। 45 से 46 डिग्री गर्मी जो है राजधानी रायपुर हो या रायपुर जिले के साथ साथ सभी संभागों में होती हुई नजर आई है। छत्तीसगढ़ में खासकर ज्यादा गर्मी देखने को मिली है। लेकिन अचानक कल 4 बजे के बाद से मौसम में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। 6 से 8 बजे के बीच में जो है लगातार आंधी तूफान चलती हुई नजर आई है। खंबे गिरे हैं, लाइट गोल हुई है और मौसम विभाग के अनुमान है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जो है कई जगहों पर हल्की से मध्यम बूंदाबांदी होगी, यानी कि बारिश होने की सीधे सीधे संकेत मिले हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में हो सकता है कि मौसम में थोड़ा बदलाव के चलते जो है ठंडक महसूस हो, लेकिन जैसे ही मौसम में फिर परिवर्तन होगा तो गर्मी और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अप्रैल का माह समाप्त हुआ है और मई लगा है, तो मई और जून में काफी ज्यादा गर्मी जो है इन दिनों देखने को मिलती है। फिलहाल राजधानी रायपुर की बात की जाए, खासकर शहरी इलाकों की, तो गर्मी के चलते लोग ज्यादा परेशान हैं। ठंडी चीजों का उपयोग कर रहे हैं, कूलर एसी का लगातार उपयोग कर रहे हैं, दोपहर के वक्त घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, हल्के गर्म कपड़े का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रकार की स्थिति राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। फिलहाल कुछ ऐसे इलाके हैं, ग्रामीण अंचलों की बात की जाए तो गांव में किसान खासकर थोड़ा सा ज्यादा अभी चिंतित नजर आ रहा है। क्योंकि अभी जो है फसल का समय होता है और ऐसे में धान कटाई का समय भी अभी होता है आने वाले समय में। और ऐसी स्थिति में अगर मौसम में परिवर्तन आएगा तो निश्चित रूप से फसल बर्बाद होंगी, धान बर्बाद होंगी और भी जो फसलें गर्मी के समय में होती हैं उनको एक तरह से जो है क्षति पहुंचते हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो बिल्कुल नितिन, किसान जो है आने वाले समय उनकी चिंता बढ़ती हुई मौसम के बदलाव से नजर आ रही है। बिल्कुल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया। शकील आपका भी, नितिन आपका भी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें साझा करने के लिए, किस तरह से मौसम ने करवट बदल ली है। और